टेराकोटा का जो है ना सिक्का था। यह सिक्का किसके बना था? मिट्टी का। किस राज्य में तो कहाँ यह प्रचलित था? सिंधु घाटी सभ्यता में। इसके बाद जो है ना पंचमार्ग या स्वर्ण सिक्का आया। यह किस मौर्य काल का था? यह किसका था? धातु। धातु से बनने वाली पहली सिक्का पंचमार्ग। पंचमार्ग का दूसरा नाम था आहत सिक्का। इसके बाद जो है ना पंचमार्ग पे कुछ लिखा नहीं था, बस चित्र छपा हुआ था, मोहर था, चित्र छपा था। इसके बाद चांदी का सिक्का चलाया किसने? गुप्त वंश ने। राजा रानी का सिक्का चलाया गुप्त वंश ने। कौड़ी का सिक्का चलाया गुप्त शासकों ने। मयूर शैली का सिक्का चलाया गुप्त शासकों ने। ये सब जो है ना सर्वाधिक सोना का सिक्का चलाया गुप्त शासकों ने। अशुद्ध सोना का सिक्का चलाया गुप्त शासकों ने। ठीक है। सबसे पहले सोना का सिक्का चलाया यूनानियों ने और सबसे शुद्ध सोना का सिक्का चलाया कुषाण ने। सोना वाला में टोटल 4 गो है। सबसे पहले शुद्ध, अशुद्ध, सर्वाधिक। इसके बाद जो है ना शेरशाह सूरी 3 तरह का सिक्का चलाया था। गरीब लोग के लिए जो है ना क्या चलाया था? दाम चलाया था। दाम किसका बना था? तांबा का बना था। इसके बाद जो है ना मध्यम वर्ग के लोग जो है अभी चल रहा है चांदी का रुपया। चांदी का क्या? वही रुपया आज भी चल रहा है। वही रुपया अभी भी हमारे देश का यूनिट है, यानी मुद्रा है। और अमीर लोगों के लिए सोना का सिक्का चलाया था जिसका क्या नाम था? बहुत अच्छा, उसका नाम असल्फी था। एक जो है ना सियाउद्दीन बर्नी नाम था। क्या नाम था? सियाउद्दीन बर्नी। इन्होंने इसके कहने पर हुमायूं ने कौन सा सिक्का चलाया था? चमड़ा का सिक्का चलाया था। शीशा का सिक्का किसने चलाया था? सातवाहन शासकों ने चलाया था। आना का सिक्का किसने चलाया था? शाहजहां ने। तो यही इतना अगर बात आपको सिक्का में याद रहता है तो इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर जब वो करेगा ना तो वो आउट ऑफ सिलेबस रहेगा, नहीं तो 100 में 100 नंबर लाना नहीं है, पास करना है, आम खाना है, नहीं लेना है। चलिए इसके बाद जो है ना कुछ अभिलेख लिखा दिए थे। चलिए 2 मिनट अभिलेख के बारे में भी चर्चा कर देते हैं। पहला अभिलेख लिखाए थे हाथी गुम्फा अभिलेख। यह कहाँ पे है? उड़ीसा में। इस अभिलेख को किसने खोदवाया था? अभिलेख लिखवाया था या खोदवाया था? बात बराबर, क्योंकि यह पत्थर पर जो है ना काट काट के छेनी हथौड़ी से लिखा था। और इसमें किसने लिखा था? खारवेल। उस समय वो जो है ना उड़ीसा में कलिंग का राजा था जिस समय यह अभिलेख लिखवाया था। कौन? खारवेल। और इस अभिलेख में किस चीज के बारे में चर्चा किया गया है? कलिंग युद्ध के बारे में ना। कलिंग में इससे पहले जो पूर्व का जो राजा था, राजा का नाम क्या था? नंदराज। नंदराज के समय में कलिंग युद्ध हुआ था। कलिंग पर किसने आक्रमण किया था? मौर्य वंश के राजा अशोक महान। अशोक अपने जिंदगी में कभी भी एक भी युद्ध नहीं हारा है, इसीलिए उसके नाम में लग गया अशोक महान। अशोक क्या था? उसको इसी युद्ध में खून की नदियां बह गई थी। राज के सारे पुरुष को मार दिया गया था। लड़ने के लिए कलिंग का सारे पुरुष बहादुर था, कोई कायर नहीं था, कोई छिपा नहीं था, सबको पता था अशोक से युद्ध करने का मतलब होता है अपना मौत को, यमराज को नाता देना, आमंत्रण करना। और सब फिर भी राज के लिए, राजधर्म के लिए, देश प्रेम के लिए सबने जब देख रहा था सामने मौत खड़ा है, फिर भी सबने साहस किया और युद्ध लड़ा। किससे? अशोक से। इसलिए ये कलिंग युद्ध पूरे दुनिया में फेमस हुआ है, क्योंकि वहां का प्रत्येक पुरुष क्या किया? झुका नहीं, आत्मसमर्पण नहीं किया, मरना स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि ऐसा जिंदगी क्यों जिएंगे जो दूसरे के एहसान पे जिएंगे? मरेंगे तो युद्ध करके मरेंगे, कायर की तरह नहीं जिएंगे। ठीक है। इसके बाद जो है ना अशोक से लड़ने के लिए कौन आ गया? नंदराज की बेटी थी, नाम थी कारुवाकी। क्या नाम थी? कारुवाकी। बहुत योग्य, बहुत बहादुर, बहुत सुंदर थी, बहुत योग्य थी, बहुत बहादुर थी, युद्ध अभ्यास की कला जानती थी। ऐसा नहीं कि ऐसे आ गई, युद्ध कला जानती थी, प्रैक्टिस भी की थी। उन्होंने आया अशोक का भाई, ये कैसे विचित्र हाल बात है, महिला कौन युद्ध करती है? तो उन्होंने कहा कि मेरे राज्य में कोई बच्चे नहीं है, आप तो बच्चे बच्चे को मार दिए, बूढ़े को भी नहीं बख्शे। इतने निर्दयी हो, इतने कठोर हो, इतने चंट हो। सच में वो था। अशोक का हम आपसे स्त्री से युद्ध नहीं करते हैं। उन्होंने कहा ऐसे कैसे हो जाएगा कि युद्ध नहीं करिएगा? युद्ध नहीं करिएगा तो हार के जाओ, अपने आप को हार मानो कि मैं चक्रवर्ती या प्रियदर्शी सम्राट अशोक कलिंग युद्ध में हार गया कारुवाकी से। अशोक का हम हार क्यों स्वीकार करें, हम तो हार में नहीं किया। नहीं, हार मानोगे, नहीं युद्ध करोगे तो फिर करोगे क्या? तो युद्ध करो।
नहीं, ये तो नहीं है, ये तो नीति के खिलाफ है। भले हम जो भी है राजा एक है, मिस्त्री पे मतलब अस्त्र नहीं उठाएंगे। फिर उन दोनों के बीच संधि हुआ। अशोक ने कहा कि आज के बाद हम कभी युद्ध नहीं करेंगे। उन्होंने बताया अपना दर्द कि मेरे पूरे राज को आप जो है ना विधवा कर दिए हो, कोई माता बहन सबके बारे में बता, बच्चे को नहीं छो, कितने बच्चे अनाथ हो गया, ये हो गया। फिर ये बात सुन करके ना उसके बातों से अशोक महान काफी प्रभावित हुआ और उन्होंने वही जो है ना तलवार रख दिया उसके पैर के नीचे। और उन्होंने वहीं पर जिस तरह से विश्व पितामह प्रतिज्ञा किए थे कि हम कभी शादी नहीं करेंगे, उसी तरह अशोक महान ने प्रतिज्ञा किए कि आज के बाद हम कभी युद्ध नहीं करेंगे, किसी के साथ नहीं। तो सबसे पहले शिलालेख अशोक ने ही लिखवाया था और पहले शिलालेख में उन्होंने लिखा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। उन्होंने ऐसा उपदेश दिया कि कोई भी आदमी प्राणी को नहीं मारो, चिकित्सा पशु पक्षी सबसे प्रेम करने लगा। ठीक है, यही सबसे बड़ा कारण था मौर्य वंश का विनाश का, क्योंकि इन्होंने यहाँ तक भी प्रतिज्ञा कर लिया कि मेरे आने वाला पूर्वज भी कभी युद्ध नहीं करेगा। तो राजा युद्ध नहीं करेगा तो फिर वो राजा किस काम का? फिर उसको तो दूसरा राजा आके मार देगा। राजा रहेगा, राजा को तो युद्ध करना पड़ेगा। फिर जब तक अशोक रहा राजा राजगद्दी पर, तब तक तो इसका साम्राज्य को क्या हुआ, कोई विद्रोह नहीं किया। कहा क्या पता मनुष्य है, प्रतिज्ञा लिया है, जाएंगे वो राज छीनने के लिए, राज तो पलट के कहीं मार दे, किसी को हिम्मत नहीं हुआ। कहते नहीं अभी वो चलाना छोड़े है, तलवार के भूले नहीं है। लेकिन जब इसके जाने के बाद इसका पोता दशरथ आया ना, फिर इसका राज टूटने लगा, विद्रोह राज्य में होने लगा, राज बिखर गया, मौर्य वंश खत्म हो गया। उसके बाद शुंग वंश का स्थापना हुआ। तो ये कहानी था, इतिहास में आएंगे तो बहुत बेहतरीन तरीका से पढ़ाएंगे। अभी हम शुरू करेंगे क्या साहित्य। सबसे पहले इतिहास में आप लोग को बता दिए थे ऐतिहासिक काल ना, ऐतिहासिक काल में सबसे पहले बताए थे पुरातात्व। पुरातात्व पुरातात्व में दो चीज बताए थे। क्या क्या बताए थे? सिक्का पूरा बता दिए, अभिलेख पूरा बता दिए। इसके बाद इसमें क्या बताए थे? और विदेशी यात्री का विवरण, ये भी पूरा बता दिए। अब हम लोग क्या करेंगे? साहित्य को देखेंगे। किसको देखेंगे? साहित्य। साहित्य को इसको अभी पढ़ेंगे। सबसे पहले इंक भर लेते हैं, मार्कर अब जो है ना इंक ज्यादा खाता है, दूसरा मार्कर लेना पड़ेगा। साहित्य स्रोत में हम लोग क्या देखेंगे? साहित्य में गैर धार्मिक आएगा। क्या सब आएगा? धार्मिक आएगा और गैर धार्मिक आएगा। गैर धार्मिक और क्या आएगा? धार्मिक। कुछ धार्मिक किताब था, कुछ गैर धार्मिक किताब था। पहले इसमें गैर धार्मिक में जो आपको आएगा ना, जैसे कोई किताब था उसको किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमारे इतिहास को जानने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। इसमें हम सबसे पहले इसको देखेंगे कि एक सबसे पहले किताब था कौन? मनु के द्वारा लिखा गया था, मनु स्मृति न, मनु स्मृति। यह जो है ना कानून की किताब था। यह क्या था? कानून का किताब था। मनु स्मृति को किसने लिखा था? मनु महाराज या मनु लिखा था, ऋषि था ये, ऋषि मनु ने या मनु महाराज ने? मनु महाराज। यह क्या था? यह ऋषि था। यह एक कानून का किताब था। पहले प्राचीन काल में जो है ना इसी कानून से चलता था। इसमें जो है ना यही में सबसे ज्यादा जो है ना छोटका बड़का का वर्णन किया गया है कि ब्राह्मण जो है ना योग्य है, क्षत्रिय योग्य है और ये जो है ना योग्य नहीं है। जो शूद्र है वो लोग क्या कहा? काम करेगा। इसको थोड़ा कम महत्व दिया, थोड़ा ना बहुत कम महत्व दिया गया था। इसी में एक किताब जो है ना यही चाणक्य लिखा था। क्या लिखा था? चाणक्य। किताब का नाम था अर्थशास्त्र। किताब का नाम था अर्थशास्त्र। नाम से नहीं पता चलता है। चाणक्य का दो जो है ना तीन गो नाम था, एगो कौटिल्य था, एगो विष्णुगुप्त था। कुछ छोड़े तो समझ तीन गो, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। ठीक है, इन्होंने क्या लिखा था? अर्थशास्त्र। लेकिन नाम से पता चलता अर्थ मतलब होगा विधि व्यवस्था, रुपया पैसा हिसाब का काम होता होगा, लेकिन नहीं, नाम था अर्थशास्त्र। एक संबंध था जो है ना राजनीति से। किससे संबंध था? राजनीति। राजनीति से संबंध था। ये जो है ना जब राजा बनाया ना चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया ना, तो उसका राजपाट कैसे चलेगा
किसको क्या नियम कानून जो है ना, सब ये नियम कानून का किताब था। ये क्या था, ये नियम कानून। मौर्य काल जो है ना, मौर्य व्यवस्था कैसे चलेगा, अगर कोई आदमी गलती करेगा, कोई सैनिक गलती करेगा तो उसको क्या दंड का प्रावधान किया जाएगा, राजा गलती करेगा तो उसको क्या दंड दिया जाएगा, कोई प्रजा करेगा तो क्या दंड दिया जाएगा, राजा का क्या मतलब पावर होगा, सैनिक का क्या पावर में होगा, या सेनापति का क्या पावर होगा, जो राजा का बेटा होगा या रानी का क्या पावर होगा, सब इसमें ये अर्थशास्त्र में लिखा था। अर्थशास्त्र क्या था, एक विधि किताब था, एक कानून का किताब था। इसके बाद एक किताब और आ जाएगा गैर धार्मिक में, आपको बड़ी नाम आप लोग सुने होंगे, किताब का नाम है पंचतंत्र। क्या नाम है, पंचतंत्र। बहुत बार ये सब किताब मैंने एग्जाम में इतना बार पूछता है, एकदम सब मक्खन और खुआ लिख रहे हैं। हमारे पास उतना टाइम नहीं है ना, या कि हम आलतू फालतू। और पढ़ाई में क्या है कि आपको पढ़ना क्या है, इससे ज्यादा इंपोर्टेंट है पढ़ना किसको नहीं है। क्या आएगा, विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया क्या, पंचतंत्र। पंचतंत्र इसको किसने लिखा था, विष्णु शर्मा। इतना चीज हम पढ़ लेंगे, समझ गए। धार्मिक में अगर हम देखेंगे, धार्मिक में अगर हम देखेंगे, धार्मिक को इसमें दो तरह का बात आएगा। एगो आ जाएगा धार्मिक में ब्राह्मण ग्रंथ, एगो गैर ब्राह्मण। एगो आ जाएगा ब्राह्मण, एगो आ जाएगा गैर ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथ और गैर ब्राह्मण। गैर ब्राह्मण मतलब जो ब्राह्मण मतलब जो हिंदू धर्म से संबंधित जो भी किताब होगा, ग्रंथ होगा, उसको इसमें देखेंगे। हिंदू के इतर भी जो है ना, बहुत सारे धार्मिक किताब है जो हमारे इतिहास को जानने का या इतिहास के बारे में जानकारी देता है। गैर ब्राह्मण में बहुत सारा धर्म आ जाएगा, जैसे जैन धर्म हो गया, कौन हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, इस्लाम हो गया ना, पारसी हो गया, ईसाई हो गया, बहुते हो गया। इस धर्म के अलग चैप्टर लास्ट में हम एक एक करके पढ़ लेंगे। अब हमारा रह गया कौन, ब्राह्मण में। इसमें हम जो है ना अभी पढ़ लेते हैं बढ़िया से। जैसे जैन धर्म में जो है ना बहुत किताब सब है। जैन धर्म में कौन कौन है, जना जैन धर्म का 12 अंग है, एक पुस्तक का नाम 12 अंग 14 उपांग। किसका है ये, जैन धर्म में है 12 अंग 14 उपांग। जैन धर्म में जो है ना त्रिरत्न है, कौन कौन है, समय का दर्शन, समय का आसन, समय का ज्ञान। और इसमें जो है ना जैन धर्म में तो ये सब। अब बौद्ध धर्म में जो है ना सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक है। भगवती सूत्र है, ये कौन में है। तो ये सब हम जो है ना धर्म बाद में पढ़ेंगे। पहले हम क्या करेंगे, ब्राह्मण को पढ़ेंगे। ब्राह्मण धर्म में हमारा की सब मिल जाएगा, सबसे पहले वेद मिलेगा। क्या मिलेगा, वेद। वेद हो गया, वेद के बाद क्या आ जाएगा, वेद के बाद चलो मान लेते हैं उपवेद, उपवेद। उसके बाद वेदांग, 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 वेद उपवेद वेदांग। और कथी आ जाएगा, उपनिषद। उसके बाद क्या आ जाएगा, पुराण। और कथी आ जाएगा, वेद उपवेद वेदांग उपनिषद पुराण। वेद की संख्या क्या गो है, 4 गो है। उपवेद यो 4 गो है, वेदांग है 6 गो, उपनिषद है 108 गो, पुराण है 18 गो पुराण है ना। तो इसको हम बेरा बेरी करके में सबसे महत्वपूर्ण वेद है, सबसे महत्वपूर्ण वेद है। इतना बात खत्म करके समझ गए ना, हम यहाँ से शुरू हेडिंग बनाते हैं वेद को। वेद, चारों वेद पढ़ लेंगे, फिर यही वेदे के साथ साथ हम लोग उपवेद भी पढ़ लेंगे। वेदे का उपवेद आया है, फिर हम लोग वेदांग उपनिषद पुराण को जो इम्पोर्टेंट है पढ़ के एकरा खत्म करके फिर हम लोग जो है ना गैर ब्राह्मण धर्म को, जैन धर्म पढ़ लेंगे, बौद्ध धर्म पढ़ लेंगे, ईसाई पढ़ लेंगे। इसके बाद जो है ना साहिब पढ़ लेंगे। ये धर्म पढ़ने के बाद जो है ना ये पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम घुस जाएंगे वैदिक काल में। ऐसे हम लोग का पढ़ने का कर्म है। धीरे धीरे हम इतिहास को क्या कर रहे हैं, आगे की ओर बढ़ रहे हैं। इसको मिटा दे, इतना बात समझ गए ना।
याद हो गया ना। हम लोग अब हेडिंग बना रहे हैं वेद का। वेद देखते हैं, वेद के बारे में पढ़ते हैं। क्या हेडिंग बनाया है? वेद। वेद के बारे में जो है ना, ये वेद को कोई मनुष्य नहीं लिखा है। वेद को मनुष्य लिखा है नहीं। इसको कहा जाता है कि यह देवताओं के द्वारा यह लिखा गया है। यह किसके द्वारा लिखा गया है? देवताओं के द्वारा लिखा गया। इसको मनुष्य जो है ना संकलन किया है, संकलन किया है। देवता कहीं कहीं लिख के छोड़ दिया, हर बात को एक जगह सजाया, हर बात को एक जगह सजाया एक किताब में। इसको किसने सजाया? तो एक ऋषि नाम था महर्षि दैत्यायन वेदव्यास। महर्षि दैत्यायन वेदव्यास इसको संकलन किया था। ठीक है, इसलिए इसको जो है ना वेद का संकलन किसने किया था? महर्षि वेदव्यास। वेद की रचना, वेद की रचना किसने किया? ईश्वर ने किया। वेद की रचना किसने किया? ईश्वर ने किया। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। वेद की रचना ईश्वर किया गया था, इसलिए इसे अपुरुषायन कहते हैं। इसलिए इसे इसे क्या कहते हैं? अपुरुषायन, मतलब कोई पुरुष इसे नहीं लिखा है, इसे अपुरुषायन पुरुषायन कहा गया। अपुरुषायन किस लिए कहा गया? क्योंकि इसका रचना जो है ना ईश्वर ने किया है, कोई मनुष्य नहीं किया है। इसका संकलन किया गया है। इसका क्या किया गया है? संकलन। संकलन किसने किया? कृष्ण न दैत्यायन वेदव्यास। संकलन किया था। संकलन का मतलब होता है कि यह जो है ना भिन्न भिन्न जगह था। कहां था? यह भिन्न भिन्न था, भगवान के द्वारा रचना किया गया था, इसको संकलन किया, एक जगह लिखा ना, लिखे हुए बात को एक जगह लाया, एक जगह लिखा, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? संकलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संकलन कहा जाता है। वेद का अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ ज्ञान। ज्ञान, वेद का अर्थ होता है ज्ञान। इसको किसने लिखा? ईश्वरों के द्वारा लिखा गया है, इसीलिए इसे अपुरुषायन कहा गया। अपुरुषायन क्यों कहा गया? क्योंकि वेद को किसी ईश्वर ने नहीं लिखा। किसी पुरुष ने नहीं लिखा, इसलिए पुरुषायन कहा गया ना, क्योंकि वेद को किसी पुरुष ने, इसीलिए इसे अपुरुषायन कहा गया, मतलब कोई अपुरुष नहीं लिखा है। अपुरुषायन किसको कहते हैं? वेद को कहते हैं। और इसको वेद त्रयी भी कहते हैं। वेद को वेद त्रयी, वेद त्रयी कहते हैं। वेद को क्या कहते हैं? वेद त्रयी कहते हैं। वेद में पहले 3 गो वेद था। वेद में क्या गो वेद था? 3 गो वेद था, इसलिए इसे वेद त्रयी कहा गया। कौन कौन? ऋग्वेद, सामवेद, आयुर्वेद। लेकिन इसमें वेद त्रयी में कौन शामिल नहीं था? अथर्ववेद शामिल नहीं था। अथर्ववेद जो है ना बाद में शामिल किया गया, तब वेद की संख्या कितना हो गया? 4 हो गया। वेद त्रयी में कौन कौन था? ऋग्वेद था ना, ऋग्वेद, ऋग्वेद, और कौन था? यजुर्वेद। 3 नंबर पे कौन था? सामवेद ना। बाद में अथर्ववेद को जोड़ा गया। बाद में किसको जोड़ा गया? वेद में पहले मानता था कि वेद 3 गो है। पहले क्या मानता था? वेद 3 गो है। उसके बाद जो है ना ये वेद ऋग्वेदिक काल में संकलन किया गया था, वैदिक काल में। अब वैदिक काल को 2 भाग में बांटा था। जब हम वैदिक काल पढ़ेंगे तो वैदिक काल 2 भाग में, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल आ जाएगा 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व। इसी 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के बीच में जो है ना ये वेद त्रयी की संकलन हुआ था। रचना तो पहले हुआ था, ईश्वर ने किया, संकलन हुआ था। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल में आया
जब 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व के काल जो उत्तर वैदिक, तो उसमें किसका संकलन किया गया? अर्थवेद का। और उसको भी बोला कि ये भी वेद ही है। तब वेद की संख्या कितना हो गया? 4। वेद त्रयी के बाद वेद की संख्या कितना हो गया? 4। तो लिख सकते हैं वेदों की संख्या कितना है? 4 है। वेद त्रयी में 3 गो है। अब वेद की संख्या 4 है, तब कौन कौन है? ये 3 गो तो है, ये है। एगो चौथा कौन कौन है? ऋग्वेद, 2 नंबर में यजुर्वेद, और 3 नंबर में सामवेद, और 4 नंबर में अर्थर्व वेद। अर्थर्ववेद। वेद की संख्या यही 4 गो है। वेद के बारे में इतना बात बुझ गए ना। इसमें एक बात इसमें देखिए कि वेद त्रयी में अर्थर्ववेद को इसीलिए नहीं शामिल किया गया, जिस समय इसका नाम दिया गया वेद त्रयी, उस समय अर्थर्ववेद का संकलन हुआ नहीं था, नहीं ना हुआ था। यही बात ही बात। अब जो है ना, वेद के बाद हम लोग क्या शुरू करते हैं? हेडिंग बनाते हैं ऋग्वेद का, फिर पढ़ लेंगे यजुर्वेद, सामवेद, अर्थर्ववेद। ऋग्वेद का उपवेद पढ़ते चल जाएंगे, वेद और उपवेद यहाँ से हो जाएगा। वेद के बारे में इतना रखेंगे, वेद की रचना ईश्वर ने किया, वेद को कोई मनुष्य नहीं लिखा है, इसीलिए इसे अपुरुषायन कहा गया। और क्या वेद का संकलन किसने किया था? तो कृष्ण द्वैपायन, महर्षि वेद व्यास। वेद में कितना? वेद त्रयी में 3 गो है, बाद का वेद जो जोड़ा गया अर्थर्ववेद। वेद की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थर्ववेद। इतना बात अगर आपको याद है ना, या समझ गए ना, तो वेद हो गया। अब हम इसका पाठ व पाठ पढ़ लेते हैं कि ऋग्वेद की क्या विशेषता है, आयुर्वेद का क्या है, सामवेद क्या है, अर्थर्ववेद क्या है। इसमें से सबसे बड़ा और पुराना वेद कौन है? ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद का हेडिंग बना लेना है। यह वेद सबसे पुराना मतलब होता है प्राचीन, प्राचीन और सबसे बड़ा है। सब वेद से क्या है? बड़ा। यह वेद सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा है। इस चारों वेद में से सबसे प्राचीन वेद कौन है? कई बार पूछा गया है कि सबसे प्राचीनतम वेद कौन है? ऋग्वेद। सबसे प्राचीनतम वेद कौन है? ऋग्वेद। सबसे बड़ा वेद कौन है? ऋग्वेद। इसमें जो है ना 10 मंडल है। इसमें कितने मंडल है टोटल? ऋग्वेद में 10 मंडल है। कितने हैं? 10 मंडल है। 10 से जो है ना 28 क्या है? सूक्त है, वही ना। 10,580 है। 10,580 रिजाए है, रिचाए है ना, रिजाए ना, रिचाए है। कितना मंडल है? 10 गो मंडल है। 10,028 सूक्त है। 10,580 रिजाए है। ये कोई बार पूछ सक दिया है कि ऋग्वेद में कितना मंडल है? 10 मंडल है। कई बार पूछ दिया है कि ऋग्वेद में कितना सूक्त है? 10,028 सूक्त है। ये रिजाए के बारे में कम पूछता है, नहीं के बराबर पूछता है। सबसे ज्यादा मंडल के बारे में पूछता है। लिख दिए रिजाए भी, इसलिए लिखे कि रिजाए के कारण, अत्यधिक रिजाए के कारण इस वेद का नाम पड़ा ऋग्वेद। ठीक है, अत्यधिक रिजाए के कारण इस वेद का नाम पड़ा ऋग्वेद, क्योंकि तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र का क्या किया गया है? चर्चा किया गया है। ऋग्वेद के क्या है सबसे? इसमें कौन है? तीसरे मंडल में। इसका जो है ना तीसरे मंडल में किसका? गायत्री मंत्र का उल्लेख किया है। तीसरे मंडल में किसका उल्लेख किया गया है? गायत्री मंत्र का। ओम भूर्भुवः स्वः ने कहता है। ऋग्वेद में, ऋग्वेद पढ़ा रहे हैं गायत्री मंत्र ऋग्वेद के। ऋग्वेद में 10 गो मंडल है। उस 10 मंडल में से तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। गायत्री मंत्र कहाँ है? वेद में है। किस वेद में है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में कहाँ है? तो तीसरे मंडल में है।
और गायत्री मंत्र जो है ना सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है ना। गायत्री मंत्र ना, यह मंत्र कौन देवता? सूर्य देवता। किसका? सावित्री को क्या है? समर्पित है, समर्पित है। बहुत विविया पूछता है कि ऋग्वेद किसको समर्पित है? तो सूर्य देवता को समर्पित है। सूर्य देवता में किसको? सावित्री को समर्पित है। यह गायत्री मंत्र कहाँ है? तो ऋग्वेद के तीसरा मंडल में है, ऋग्वेद के तीसरा मंडल में है। ठीक है, एकदम से बढ़िया बात है। अब हम ऋग्वेद के तीसरा मंडल जो पढ़े ना, इसमें से कुछ कुछ मंडल बहुत इंपोर्टेंट है। जैसे तीसरे मंडल है, इसके बाद एक सातवां मंडल बहुत इंपोर्टेंट है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल? सातवें मंडल। सातवें मंडल में कौन चीज का चर्चा किया गया है? दशराज्य युद्ध का। किस युद्ध का? दशराज्य युद्ध का। 10वें मंडल में, सातवें मंडल में 10 राज्य, 10 राज्य युद्ध की चर्चा है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राज्य युद्ध की चर्चा है। इस युद्ध में एक भरत वंश का राजा हुआ करता था, नाम था सुदाम। भरत वंश के राजा था, नाम था सुदाम। सुदाम एक तरफ था और इससे युद्ध करने के लिए 10 क्षेत्र का राजा मिल के आया। क्योंकि महाभारत में भरत वंश है, महाभारत का जो है वो वंश है, उसी वंश का नाम है भरत वंश। तो इसी वंश में एक राजा हुआ था, इसका नाम था सुदाम। और सुदाम से कोई अकेले एक राजा जीत नहीं सकता था। सबसे बड़ा राज कौन था? सबसे बड़ा राज था भरत राज। भरत राज का राजा था सुदाम, और सुदाम से कोई एक राजा नहीं जीत सकता था। तो इसको कमजोर करने के लिए उस समय का 10 गो राजा मिलकर के इससे आया था युद्ध करने के लिए। क्या गो राजा मिलकर आया था युद्ध करने के लिए? 10 गो। इसीलिए इस युद्ध का नाम रखा गया 10 राज्य का युद्ध। इसमें 10 राजा मिलकर के, एगो भरत के राजा था, भरत वंश का राजा था, सुदाम से आया था युद्ध करने के लिए। तो इसमें इसी युद्ध का चर्चा है। इस युद्ध में यह है कि इस युद्ध में विजय किसका हुआ? इस युद्ध में सुदाम का विजय हुआ। तो लिखिए, यह युद्ध 10 राजा ओ तथा भरत वंश के राजा, क्या नाम था? नाम था सुदाम के बीच युद्ध लड़ा गया था। युद्ध लड़ा। पूछता है कि 10 राज्य युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया? तो 10 राजा और सुदाम के बीच। किसके किसके बीच लड़ा गया? ये किस वंश का था वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कम पूछता है, लेकिन ये बहुत बार पूछा गया है। और ये भी पूछा गया है कि ये 10 राज्य युद्ध का चर्चा कहाँ है? तो ये भी वेद में है। वेद में कहाँ है? तो ऋग्वेद में है। और ऋग्वेद में कौन मंडल में? 7वें मंडल में। किसमें? 7वें मंडल में। और ऋग्वेद के संबंध में यहाँ हम देखते हैं, इस 10 राज्य युद्ध में विजय कौन रहा? तो विजय किसका हुआ? सुदाम का विजय हुआ। इस युद्ध में किसका विजय हुआ? राजा सुदाम। इस युद्ध में राजा सुदाम की विजय हुआ। ये क्वेश्चन कई बार पूछा कि 10 राज्य युद्ध में किसने विजय प्राप्त किया? तो सुदाम। और यह भी पूछा जाता है कि 10 राज्य युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया? 10 राज्य युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया? तो यह युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया? तो लिख लीजिए, यह युद्ध रावी नदी का पुराना नाम है वेद में परुपनी नदी ना। परुपनी, या इसको लिख दीजिए रावी नदी के किनारे। ठीक है, इस नदी के किनारे, परुपनी नदी या रावी नदी के किनारे 10 राज्य युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में कौन विजय रहा? राजा सुदाम विजय रहा ना। 10 राजा को हरा दिया, इसलिए यह युद्ध इतना फेमस हुआ। और आप देख लीजिएगा क्वेश्चन बैंक में या घटना चक्र में कितना बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। हर एक एंगल से क्वेश्चन पूछा गया है कि किसने जीता, किससे लड़ा, कहाँ चर्चा है, हर बात को पूछा गया है। तो इसलिए इस तरह से आप लोग कॉन्सेप्ट रख के पढ़िए कि खाटी अपन मैथिली और हिंदी भाषा को मिलकर के इस भाषा को तैयार किया गया है। और पॉइंट बाय पॉइंट इस तरह से लिखा गया है कि यहाँ आपको याद नहीं करना पड़ेगा, एकदम सीधे दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो आएगा ना 7वां मंडल के बाद ऋग्वेद में जो है ना एक 9वां मंडल आएगा। कौन सा मंडल आएगा?
मंडल। में जो है ना सोम देवता का चर्चा है। पूछ देता है सोम देवता का चर्चा ऋग्वेद के किस मंडल में है, पूछा गया क्वेश्चन है। यह जो है ना 90 मंडल में है। इसके बाद लास्ट मंडल इसका, इसमें और 90 मंडल में कोई विशेष बात नहीं है। इसके बाद लास्ट मंडल जो है 10वें मंडल, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही विविया है। तीसरा, 7वां, 9वां और 10वां, 10 गो में से 4 गो मंडल मात्र पढ़ा है, और चारों का चारों मंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। चारे को इंपॉर्टेंट है तो चारे को 10 को काहे लिखाएंगे। जब भी पूछा है तो चारों को में से पूछा, आज तक जो है ना 4 को तो पूछवे नहीं किया है। सबसे ज्यादा पूछा गया है, इसमें से सब पूछा गया है। गायत्री मंत्र वाला भी पूछा गया है। कई बार आप सेट बनाइए ना, अंधुन मिलेगा गायत्री मंत्र किस मंडल में है, दशराध युद्ध किस मंडल में है, सोम देवता का चर्चा किस में है। अब आ गया, इसके बाद कौन मंडल लिखाएंगे, 10वें मंडल। 10वें मंडल में जो है ना पुरुष सूक्त की चर्चा है। अब कहिएगा ये पुरुष सूक्त होता क्या है। 10वें मंडल में किसका चर्चा है, पुरुष सूक्त की चर्चा है। इसमें जो है ना वर्णों की चर्चा किया गया है। ये ऋग्वेद का है, इसमें जो किया गया ना पुरुष सूक्त की चर्चा, इसमें जो पुरुष सूक्त की चर्चा किया गया ना, तो यहाँ जाति का निर्धारण वंश के आधार पर नहीं होता था। यहाँ जाति के निर्धारण वंश के आधार पर नहीं होता था। यहाँ जाति का निर्धारण कर्म पे के आधार पर या काम के आधार पर होता था। जाति का निर्धारण कैसे, एक माँ का 4 गो बेटा है और 4 काम कर रहा है तो वो 4 जाति हुआ। यहाँ पर एक माँ का 4 गो बेटा है, कोई पूजा पाठ काम में लीन हो गया तो वो ब्राह्मण हो गया। वो क्या हो गया, ब्राह्मण हो गया। कोई सेना में काम कर रहा है, युद्ध में काम कर रहा है तो वो क्षत्रिय हो गया। वो क्या हो गया, क्षत्रिय हो गया। और कोई आदमी बिजनेस व्यापार कर रहा है, कोई आदमी अपना बिजनेस व्यापार कर रहा है तो वो क्या हो गया, वो वैश्य हो गया। और कोई आदमी नौकरी कर रहा है, नौकरी, तो वो क्या हो गया, वो शूद्र हो गया। वो क्या हो गया, शूद्र। लो शूद्र को लोग कहेगा क्षुद्र, क्षुद्र ग्रह है ना, क्या हो गया, वो शूद्र हो गया। तो एक माँ का 4 बेटा है और चारों 4 विभिन्न कामों में कर रहा है तो वो 4 जाति हो गया। ये ऋग्वेद के बाद वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में आएगा ना, तब इस सिस्टम पलट गया। कहा ना 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 ऐसे नहीं होगा। अब जो जाति है ना, वो बेटा कोनो काम करेगा ना तो वही जाति रहेगा। तब वंश के आधार पे आ गया। तो पुरुष सूक्त की चर्चा कहाँ है, ऋग्वेद के किस मंडल में, 10वां मंडल में। ऋग्वेद के किस मंडल में, 10वां मंडल में पुरुष सूक्त की चर्चा किया गया। और यहाँ कहा गया है कि ब्राह्मण, हम लोग सब किसके संतान है, ब्राह्मण के संतान है। तो ब्राह्मण का 4 पार्ट हो गया, एगो मुंह हो गया, एगो भुजा हो गया ना, एगो जंघा हो गया, एगो क्या हो गया, चरण हो गया, जिसको पैर भी कह सकते हैं। मुख हुआ, भुजा हुआ, जंघा हुआ और चरण हुआ। इस 4 गो जगह से 4 प्रकार के मानव जो है ना पैदा हुआ। जो मुख से पैदा हुआ वो ब्राह्मण हो गया, जो मुख से पैदा हुआ वो ब्राह्मण हो गया, जो भुजा से पैदा हुआ वो क्षत्रिय हो गया, जो जंघा से पैदा हुआ ब्रह्मा भगवान के वो क्या हो गया, वो वैश्य हो गया, जो चरण यानी पैर से पैदा हुआ वो शूद्र हो गया। ठीक है, तो इसी में चर्चा किया गया है। तो लिखिए, इसमें 10वें मंडल में पुरुष सूक्त की बात किया गया है। इसमें कहा है कि ब्रह्मा भगवान से सबने क्या हुआ है, पैदा हुआ है। यहाँ लिखिए, ब्रह्मा भगवान के जो मुख से निकला, कहां से निकला, मुख से जो पैदा हुआ वो क्या हो गया, वो ब्राह्मण हो गया, वो ब्राह्मण कहलाया। ब्रह्मा भगवान के मुख से जो हुआ वो ब्राह्मण कहलाया। ब्रह्मा भगवान के जो भुजा से निकला, भुजा से जो निकला वो क्या कहलाया, वो क्षत्रिय कहलाया, सिर्फ क्षत्रिय कहलाया। इंक भर लेते हैं, इंक अब बहुत लग रहा है, मार्कर खराब हो गए, पसंद मार्कर खराब भए गेल की, लिखबे खूब करे छियै, कहाँ ज्यादा लिखलियै ना, ई खराब भए गेलै, दूसरा नया मार्कर ले। ब्रह्मा भगवान के जो भुजा से निकला है वो क्षत्रिय हो गया, और ब्रह्मा भगवान के किससे, जंग से, जंघा से जो निकला वो क्या हो गया, वो वैश्य हो गया। वैश्य मतलब व्यापारी। और जो ब्रह्मा भगवान के चरण से निकला, ब्रह्मा भगवान के चरण मतलब होता है पैर, वो क्या हो गया, वो शूद्र हो गया। क्या हो गया, वो शूद्र हो गया। तो ये पूछता है, बहुत बार पूछा है कि पुरुष सूक्त की वर्णन कहाँ है, शूद्र का पैदा ब्रह्मा भगवान के कहां से हुआ है, तो चरण से हुआ है।
ब्रह्मा भगवान का सूत्र का पैदा ब्रह्मा भगवान के कहां से हुआ है? चरणों से हुआ है। और वैश्य की पैदा कहां से हुआ है? जांघा से हुआ ब्रह्मा भगवान के। और भुजा से कौन चीज निकला है? क्षत्रिय निकला है। और मुख से ब्राह्मण निकला है। ठीक है, इतना बात ऋग्वेद में समझते हैं। इतना बात समझने में किसी को नहीं ना दिक्कत? बताइए तो ऋग्वेद में कितने मंडल है? अब इसमें लिखेंगे ऋग, क्या लिखेंगे? ऋग्वेद के ज्ञाता, ज्ञाता के या ज्ञानी के, ज्ञानी को, ऋग्वेद के ज्ञाता को या ज्ञानी को क्या कहा जाता है? होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद के ज्ञाता को क्या कहा जाता है? होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद के ज्ञाता को क्या कहा जाता है? जो मतलब पूरा ऋग्वेद का ज्ञाता है, पूरा जगह याद है, 10,500 जाओ जगह याद है, पूरा का पूरा ऋग्वेद का याद है, पूरा ऋग्वेद के बारे में जानते हैं, उसको क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। क्या कहते हैं? होत्री। ऋग्वेद में है ना एक उपवेद है जरा आयुर्वेद कहते हैं। ऋग्वेद का एक, हर वेद का क्या है? एक उपवेद है। हर वेद का क्या है? एक उपवेद है। तो लिख लीजिए ऋग्वेद का उपवेद। क्या है ऋग्वेद का उपवेद? आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद है। पूछता है ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद। 4 गो वेद, 4 गो उपवेद, चारों वेद का 4 गो उपवेद होगा। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद। और जिस तरह से ऋग्वेद के ज्ञाता को होत्री कहते हैं, उसी तरह से ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद को ज्ञाता को क्या कहते हैं? आयुर्वेद को ज्ञाता को प्रजापति कहते हैं। आयुर्वेद के ज्ञाता को, आयुर्वेद के ज्ञाता को या ज्ञानी को क्या कहते हैं? प्रजापति कहा जाता है। जकरा पूरा आयुर्वेद याद है, पूरा आयुर्वेद याद है, ओकरा लोग कहेगा ये प्रजापति है। जैसे कहते हैं पूरा जो धर्मशास्त्र जानता है ये आचार्य है, ये पंडित जी है, ये मौलवी साहब है। नहीं कहते हैं जो पूरा जो पूरा आयुर्वेद का ज्ञाता होता है उसे प्रजापति कहते हैं। जो ऋग्वेद का पूरा ज्ञाता होता है, पूरा ज्ञानी होता है, उसे होत्री कहते हैं। अगर इतना बात आपको ऋग्वेद में है याद, तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मतलब अमूमन नहीं जाएगा। ठीक है, ऋग्वेद को इतना अच्छा से, इतना तरीका से बताए एकदम पॉइंट बाय पॉइंट। नहीं तो कम लिखा है, नहीं तो बहुत ज्यादा पठांग लिखा है। एकदम सटीक बात है, एकदम क्या है, ठेठ हिंदी में लिखे है ना। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं जाएगा। सेट में बनाइए, अगर क्वेश्चन आएगा ना तो घुमा फिरा के, हाँ थोड़ा ये ना हिंदी शब्द में रहेगा, लेकिन घुमा फिरा के यही रहेगा। अब हम लोग ऋग्वेद पढ़ लिया है, एक बार रिकॉल कर लेते हैं ऋग्वेद को, और उसके बाद हम तुरंत जो है ना कौन वेद? यजुर्वेद पढ़ लेते हैं। यजुर्वेद है, यहाँ है यजुर्वेद, वो है यजुर, यह ओ है ये आयुर है, आयुर्वेद। ठीक है, वो है यजुर्वेद। अब जो पढ़ाएंगे यजुर्वेद। तब चलिए बताइए सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे बड़ा वेद कौन सा है? ऋग्वेद में कितने मंडल है? ऋग्वेद में कितने सूक्त है? ऋग्वेद में कितने ऋचाएं हैं? ऋग्वेद में तीसरे मंडल में क्या चीज है? ऋग्वेद के 7वें मंडल में क्या है? दशरथ युद्ध का वर्णन किया गया है। दशरथ युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? एक तरफ से 10 राजा मिलकर युद्ध करने के लिए आया था सुदाम से। सुदाम कौन था? भरत वंश का राजा था। भरत वंश का राजा, जिस वंश का प्रथम राजा भरत था, और जिसी वंश का राजा आके महाभारत काल में कौन हो गया था? सुदाम। और सुदाम के बाद में और आ गया था ये सब पांडव वांडव जो था ना, इसी वंश में बाद में था ना। तो सुदाम इसी वंश का था। तो इसमें कौन विजय रहा दशरथ के युद्ध में? सुदाम रहा। और यह युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? रावी नदी। रावी नदी को ऋग्वेद में क्या कहा गया है? तरुपनी नदी। ठीक है, अगर इतना बात याद हो गया तो अब इसके 90 मंडल में किस चीज का वर्णन है? सोम देवता का चर्चा। इसके सबसे फेमस मंडल है, अंतिम मंडल है 10वां मंडल। 10वां मंडल में किस चीज का चर्चा है? पुरुष। इसमें क्या बताया? ब्रह्मा भगवान को 4 गो संतान हुआ। ब्रह्मा भगवान को 4 गो संतान, जो मुख से उत्पन्न हुआ वो कौन क्या बन गया? ब्राह्मण। जो भुजा से उत्पन्न हुआ, जो जंघा से उत्पन्न हुआ, और जो चरण से उत्पन्न हुआ तो अति शूद्र हो गया ना। इसके बाद ऋग्वेद को ज्ञाता को क्या कहा जाता है? होत्री कहा जाता है। और ऋग्वेद का एक उपवेद है, उस उपवेद का क्या नाम है? आयुर्वेद है ना। आयुर्वेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं? प्रजापति। रिकॉल हो गया, पूरा याद हो गया। अब हम आगे बढ़ जाते हैं कौन वेद पे? और
यजुर्वेद पर। कौन वेद पर? यजुर्वेद पर। तो यजुर्वेद के लिए बोर्ड पे जगह नहीं है, इसको मिटा के यजुर्वेद हेडिंग बनाइए। सबसे बड़ा वेद ये ऋग्वेद था, अब जो वेद आएगा ना तो थोड़ा शॉर्टकट में रहेगा, ठीक है। इससे आगे जो पढ़ाएंगे ना यजुर्वेद, फोटो भेज देंगे।